सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो एमएससीपी एसीपी बेनिफिट, इसी में आकर कौन सा रैंक के लिए कौन सा बेनिफिट्स मिलेगा और कौन सा साल में कौन सा बेनिफिट्स मिलेगा वो भी जानकारी ले लेंगे। सिपाही से और नायक सूबेदार तक पूरी डिटेल्स का मुताबिक कितना साल सर्विस होने से मिलेगा, कब कब मिलेगा, पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया होने से सब्सक्राइब कर लेना। आप सब्सक्राइब करने के लिए आपसे एक पैसा भी नहीं कट होगा। सबसे पहले देखो, एमएससीपी और एसीपी बेनिफिट्स मिलेगा, जिसको मिलेगा जिसको नहीं मिलेगा वो भी जानकारी ले लेंगे। एसीपी आकर 2003 से लेकर 31/12/2005 जो उसी टाइम में जो बेनिफिट है उनके लिए ही मिलेगा। उसका बाद एमएससीपी आकर 1/1/2008 से जो बेनिफिट मिला था पहले, उसका बाद कोर्ट केस करने के बाद 1/1/2006 से बेनिफिट मिलेगा। इसी में आकर जो इंडियन आर्मी में आकर एंट्री होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज आकर सिपाही में ही होता है। सिपाही रैंक से ही एंट्री होता है। उसका बाद हवलदार डायरेक्ट हवलदार से ही आएगा। उन लोग ज्वाइन होने के टाइम उनका हवलदार से ही ज्वाइन हो जाएगा। हवलदार का प्रमोशन, हवलदार का रैंक लेकर ही उन लोग एंट्री हो जाएगा जो इंडियन आर्मी में। उसका बाद और एक है जो नायक सूबेदार का रैंक लेकर ही वो इंडियन आर्मी में जो एंट्री हो जाएगा। ये तीनों रैंक से ही इंडियन आर्मी में एंट्री होगा। सिपाही से बोलने से हर जो यूनिट होता है, हर सेंटर में ही सिपाही से ही एंट्री ज्यादा से ज्यादा होता है। आप लोग देख लेना, ज्यादा से ज्यादा सिपाही से ही हो जाता है, ज्यादा परसेंटेज। उसका बाद हवलदार बोलने से एजुकेशन मास्टर, जो अपना एजुकेशन मास्टर है, MR1 MR2, वो पूरा हमारे से टेस्ट लेता है, उन लोग को हवलदार से होगा। और भी एक है सिग्नल रेजिमेंट में ही हवलदार से ही, डायरेक्ट हवलदार से ही उन लोग भी एंट्री हो जाएगा। उसका बाद नायक सूबेदार आकर डायरेक्ट एंट्री फर्स्ट हो रहा था पोस्ट ऑफिस में। जो फील्ड पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले नायक सूबेदार का ही डायरेक्ट एंट्री हो रहा था। अभी कुछ यूनिटों में भी डायरेक्ट एंट्री हो रहे नायक सूबेदार रैंक से। वो रेजिमेंट पकड़ कर रहता है। जो इन्फेंट्री में तो शायद नहीं होगा, इन्फेंट्री में तो डायरेक्ट नायक सूबेदार, डायरेक्ट हवलदार नहीं होगा, लेकिन सिपाही से ही डायरेक्ट एंट्री हो जाता है इन्फेंट्री में। लेकिन जो कोर यूनिट है उसी में हो सकता है हवलदार से और नायक सूबेदार से भी जो एंट्री हो जाएगा जो इंडियन आर्मी में। इसी में आप लोग सोचना चाहिए, जो सिपाही, हवलदार और नायक सूबेदार, ये तीनों रैंक से ही जो अपना सेना में एंट्री हो जाएगा। इनके लिए कौन सा सर्विस, कितना साल सर्विस होने से कौन सा बेनिफिट मिलेगा वो भी एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान जो एंट्री हो गया आर्मी में, इनके लिए आकर एमएससीपी 1 कब मिलेगा? इनका सर्विस आकर 8 साल पूरा होना चाहिए। 8 साल सर्विस पूरा होने के बाद एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। पूरा सर्विस 8 साल होने के बाद इनको आकर नायक का बेनिफिट मिलेगा। वो रैंक तो सिपाही ही रहेगा, लेकिन उनका पे लेवल चेंज होगा। उसका बाद उनको नायक का बेसिक बेनिफिट ही मिलेगा। नेक्स्ट देख लेना, सेम सिपाही 16 साल सर्विस करने के बाद पूरा उनको हवलदार का बेनिफिट मिलेगा। रैंक कौन सा होगा? सिपाही ही रहेगा, लेकिन उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? हवलदार का मिलेगा। उनका पे लेवल 5 भी रहेगा। आप लोग चाहे तो
कुरिजेंडम पीपीओ में चेक कर लेना। उधर रैंक क्या होगा, सिपाही लिखा होगा, लेकिन पे लेवल में क्या होगा, 5 होगा, उधर L05 ही होगा। आप लोग चेक करना। उसका बाद क्या है, वही सिपाही 24 साल सर्विस करने के बाद उनको आकर MACP नायक सूबेदार, MACP नायक सूबेदार का बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए आकर जो पे लेवल L06 होगा, उनका जो रैंक होगा सिपाही रहेगा, लेकिन इधर पे लेवल में चेंज होगा, उनका बेसिक में भी चेंजिंग आएगा। 24 साल पूरा होने के बाद सिपाही साहिबान के लिए 24 साल पूरा होने के बाद इसी तरह प्रमोशन का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट देखना, हवलदार साहिबान। हवलदार साहिबान डायरेक्ट जो हवलदार बनकर आ जाता है, जो अपना सेना में, उनके लिए आकर MACP1 कब मिलेगा, उनका सर्विस आकर 8 साल पूरा होना चाहिए। उसी टाइम में नेक्स्ट रैंक के लिए उनको बेनिफिट होगा। जो 8 साल पूरा होने के बाद MACP1 मिलने से उनको आकर नायक सूबेदार का बेनिफिट मिलेगा। जो हवलदार साहिबान के लिए MACP1 मिलने से 8 इयर्स पूरा होने के बाद ही मिलेगा। उनको आकर नायक सूबेदार का बेसिक मिलेगा। उनका पे लेवल में आकर L05 से आकर L06 हो जाएगा उनका पे लेवल। उसका बाद जो हवलदार साहिबान 16 साल सर्विस कर दिया, उनको MACP2 का बेनिफिट मिलना है, लेकिन उनको आकर सूबेदार का बेसिक मिलेगा। 16 साल पूरा होने के बाद MACP2 मिलने से उनको सूबेदार का बेसिक का बेनिफिट मिलेगा। उनका L07 में चले जाएगा। जो पे लेवल होता है L07 में चले जाएगा, उनको सूबेदार का बेनिफिट ही मिलेगा। उसका बाद हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया, 24 ईयर सर्विस करने के बाद उनको क्या हो जाएगा, सूबेदार मेजर का बेनिफिट मिलेगा। रैंक हवलदार का ही रहेगा, लेकिन उनको पे लेवल भी चेंज होगा। उनका बेसिक का बेनिफिट आकर सूबेदार मेजर को जो बेसिक मिल रहे वो बेसिक हवलदार रैंक में रहकर भी वो बेनिफिट लेगा। ये जानकारी ले लेना। जो हवलदारी है वो, लेकिन उसका बेसिक में क्या हो जाएगा, सूबेदार मेजर का बेनिफिट उनको मिलेगा। और एक बात है, इसी में आकर जो भी एक ही रैंक में 8 साल सर्विस करने के बाद उनको नेक्स्ट प्रमोशन का, नेक्स्ट जो रैंक का प्रमोशन है वो 100% मिलेगा। उसके बाद देख लेना नेक्स्ट एंट्री कौन हुआ था, कौन सा रैंक वाला ने नेक्स्ट एंट्री हुआ था, नायक सूबेदार। नायक सूबेदार रैंक से एंट्री हो जाता है। जो अपना डिफेंस में पूरा एंट्री हो रहे कौन है, पोस्ट ऑफिस, फील्ड पोस्ट ऑफिस, जो उसमें काम करने वाले जो नायक सूबेदार रैंक से एंट्री हो रहे, इनके लिए आकर 8 साल पूरा होने के बाद MACP1 का बेनिफिट मिलने से इनको आकर सूबेदार का बेसिक मिल जाएगा। रैंक नायक सूबेदार का ही रहेगा, लेकिन पे लेवल भी चेंज हो जाएगा, बेसिक भी चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप लोग एक बार कुरिजेंडम पीपीओ में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आकर 16 साल सर्विस करने के बाद उनके लिए सूबेदार मेजर का बेनिफिट मिलेगा। पे लेवल चेंज, उसका बाद उनका बेसिक में बदलाव भी आ जाएगा 16 साल सर्विस के बाद। MACP3 मिलने से इनको आकर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का बेनिफिट मिल सकता है। वो भी एक बार जानकारी ले लेना। वो भी एक ही रैंक में आकर 8 साल से ज़्यादा सर्विस करने से भी नेक्स्ट प्रमोशन का बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद देख लेना जो MACP बेनिफिट्स कंडीशंस कुछ है इसी में, वो वैसा ही डायरेक्ट नहीं देगा। डायरेक्ट बस आपका 8 साल हो गया, आपको MACP1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा बोलकर उसी तरह नहीं देगा। जो मिलना होने से भी अपना
सेना में क्या कर देता है, कुछ ना कुछ कर कर उसको प्रमोशन जो एमएससीपी का बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिलने के जैसा कर कर उसको रिटायर्ड भेज रहे हैं। अपना जो उधर ऑफिस में बैठा हुआ होता है उन लोग भी है, जो अपना अधिकारी लोग भी वही है। कुछ अधिकारी तो बहुत अच्छे रहते हैं, उन लोग क्या है कैसा भी कर कर इसको हम लोग बेनिफिट देकर ही भेजना बोलकर उसको बेनिफिट दिलाकर ही भेज देते हैं। लेकिन कुछ क्या हो जाता है, अधिकारी कुछ का उनका वजह से उनका जो मिलने वाला एमएससीपी बेनिफिट भी उनको नहीं मिलता है। ये अपना भाई लोग, बहुत भाई लोग भी इसी तरह है। इसी में देखो जो कंडीशन से है, क्या बोलने से, प्रमोशन अनवेलिंग, इसी में याद रखना प्रमोशन, आपको जो प्रमोशन आने वाला है उसके लिए अनवेलिंग देने से आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए बोलकर आप अनवेलिंग देकर वो पार्ट ऑर्डर होकर वो क्या कर देता है, उसी पार्ट ऑर्डर को रिकॉर्ड में भेज देता है। रिकॉर्ड में भेजने के बाद आपका 958 में एंट्री हो जाता है, आपको नेक्स्ट प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जानकारी ले लेना। क्यों बोलने से, उसी टाइम में आप लोग नहीं चाहिए बोल दिया होगा, लेकिन कैडर चल रहा होगा, कैडर के लिए नहीं चाहिए बोल दिया होगा, लेकिन उन लोग क्या है प्रमोशन के लिए अनवेलिंग बोलकर पार्ट ऑर्डर मारकर आपका सेंटर में भेज देगा। उधर आपका 95 उधर क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट में एंट्री हो जाएगा पार्ट ऑर्डर, उसी का वजह से भी आपको नहीं मिलेगा। ये याद रख लेना। इसी में अभी अपना सेना में आकर जो MR2 और MR1 पास होने से ही नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा। MR2 पास होने से क्या मिलेगा, नायक रैंक। MR1 फर्स्ट MR पास होने से हवलदार के लिए बेनिफिट हो जाएगा। आप लोग पास ही नहीं होने से, आप MR2 MR1 पास नहीं होने से आपको नेक्स्ट प्रमोशन जो MSCP का बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा। इसी में हम लोग क्या है, पास करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, एक ही रैंक में 8 साल का सर्विस पूरा होना बहुत जरूरी है। एक दिन भी नहीं होने से आप रिटायर्ड हो रहे हैं, आपको 8 साल होने के लिए जो प्रमोशन लेकर 8 साल होने के लिए और भी 2 दिन 3 दिन 10 दिन होने से भी आपको नेक्स्ट प्रमोशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो भी सोचना चाहिए। जो इसी में इंपॉर्टेंट एक जानकारी है, जो प्रमोशन कैडर चल रहे हैं उसी टाइम उसी प्रमोशन कैडर के लिए अनवेलिंग देने से भी आपको MSCP का बेनिफिट पक्का मिलेगा। क्यों बोलने से, उसी टाइम अपना हालत कोई कुछ प्रॉब्लम से छुट्टी जाना पड़ेगा, आप लोग क्या है अनवेलिंग देकर चले जाएगा। जो कैडर के लिए ही अनवेलिंग दिया, जो कैडर चल रहे हैं उसके लिए ही अनवेलिंग दिया हुआ है, जो प्रमोशन के लिए नहीं है। उसी टाइम में क्या हो जाएगा, उनको 100% MSCP का बेनिफिट मिलेगा। जो प्रमोशन कैडर चल रहे हैं उसी कैडर के लिए उसी समय के लिए दिया हुआ है, पूरा के लिए नहीं दिया, पूरा प्रमोशन ही नहीं चाहिए बोलकर नहीं देने से भी उनको पक्का 100% मिलेगा। और इसमें देखो जो MSCP बेनिफिट के लिए हम लोग CP ग्राम में एक अकाउंट क्रिएट करना, आप लोग आपका ईमेल आईडी से आपका फोन नंबर से एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। क्यों बोलने से, ग्रीवेंस में जो स्पर्श में लॉगिन होकर ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालने से उसके लिए रिप्लाई नहीं आ रही, उसी का वजह से आप लोग CP ग्राम में कंप्लेंट डालने से आपका कंप्लेंट 100% आपको रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा। उसी का वजह से CP ग्राम में एक अकाउंट ओपन कर लेना, उसी में कंप्लेंट डालना बहुत जरूरी है, ये भी समझ लेना। इसी में क्या हो जाएगा, MSCP बेनिफिट मिलने से बेसिक में आपका बेसिक में आकर बढ़ोतरी होगा। आपका साथी वाला ज्यादा ले रहा होगा ना, आप भी जाकर उसका साथ मिल जाएगा, उसी का बेसिक का साथ मिल जाएगा, आपका बेसिक भी आपको ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगा। उसके बाद ये कब से इफेक्ट हुआ, उसी टाइम से आप लोग के लिए अरियर्स मिल जाएगा, आपको अरियर्स मिल जाएगा। जो पिछला आपको नहीं मिला है वो पूरा अरियर्स आपको 100% मिल जाएगा। आप लोग CP ग्राम में कंप्लेंट डालना, जो इसी में जो कौन कौन एलिजिबिलिटी है वो भी है, और भी कुछ कंडीशन रखा होगा वो मैं आपको बताया नहीं होगा, लेकिन यूनिटों में बहुत कुछ है,
वो बताते रहता है। वो पूरा कंडीशन सोचना चाहिए आप लोग, कौन सा कंडीशन है, वो पूरा होने से ही आप लोग के लिए नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोग सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ताकत बन जाएगा। आपका साथ ही हमारे लिए बहुत ताकत हो जाएगा। आप कृपया कर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। साथ ही साथ आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।